मुर्गी और मुर्गी का दाना तो हमने कभी बेचा नहीं ज़िंदगी में। इनके बाप ने मुर्गी दाना का कार्य किया था। हमको हराया गया, उस समय राजनीतिक दबाव देकर किसी तरीके से छीन ली गई कि जिस हिसाब से इन्होंने प्रशिक्षण कराया है उसमें मुसलमानों को छोड़ दिया गया है। भाजपा के साथ अपनी भागीदारी निभाई है और आज वो भाजपा की बुराई कर रहे हैं। बस यही हुआ है कि उनका स्वयं का तो विकास काफ़ी हुआ है। ये सराफे के व्यापार में ब्याज का काम भी करते हैं, जबकि मुसलमानों में ब्याज लेना हराम है। अब ये समीकरण है, भाजपा और सपा से सीधी टक्कर हो रही है, क्या लगता है आपको? सीधी टक्कर है ही नहीं। कहीं सपा नगर कनेलगंज में बिल्कुल गायब है। यहाँ कहीं सपा का कोई नाम लेने वाला नहीं है। चारों ओर हिंदू मुसलमान सिख सभी लोग भाजपा के में समर्थन में अपना विश्वास प्रकट कर रहे हैं और भाजपा बहुत काफ़ी मतों से विजयी होगी, ये हमारा मानना है। अच्छा, इस बार जो परसीमन हुआ उसमें विपक्षियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो एक कादीपुर गांव है वहाँ पे एक मुस्लिम मिस्त्री घर था, उसको छोड़ दिया गया, जबकि वहाँ पे कुछ ठाकुर भी बाहुल्य है, उनको भी नहीं शामिल किया गया। इस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलत आरोप है। उनका आरोप बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक रिट भी हाई कोर्ट में दायर किया था कि जिस हिसाब से इन्होंने प्रशिक्षण कराया है उसमें मुसलमानों को छोड़ दिया गया है। भीमापुरवा बाबूपुरवा बताया गया था वहाँ, तो हम लोगों ने एसडीएम के द्वारा सर्वे कराया गया, उसमें पाया गया कि मात्र 850 मतदाता भीमापुर और बाबूपुरवा में छूटे हैं, जबकि जो नए प्रशिक्षण कराए गए हैं उसमें 1150 मुस्लिम मतदाता मौजूद हैं। इसी विषय को लेकर वहाँ उनकी रिट खारिज कर दी गई। अब ये वो उनका कहना बिल्कुल गलत है। जो 10 साल से भाजपा के गोदी में खेलते रहे, उन्हीं के बलबूते पर शासन सत्ता चलाते रहे, उन्हीं के बलबूते पर भूमाफिया जमीन के भूमाफिया बने और आज वो भाजपा की बुराई कर रहे हैं। भाजपा ने कभी भी, और एक उदाहरण आपके सामने है, ये उदाहरण आपके सामने है भाजपा की किस तरह से इन्होंने भाजपा के साथ अपनी भागीदारी निभाई है और आज वो भाजपा की बुराई कर रहे हैं। ये उनको इसके लिए उनसे क्या कहा जाए। भाजपा ने उनको जिस तरह से बढ़ाया है उस तरह से कोई किसी पार्टी में इतना बढ़ोतरी उनको नहीं मिलेगी जितना भाजपा के विधायक के द्वारा उनको समर्थन दिया गया और उनको इतना बड़ा आदमी बनाया गया। इस बार वो ये भी कह रहे हैं कि जो परसीमन हुआ है खैर जातीय तरीके से हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो वोट मतदाता हैं आपके, वो किस तरीके से कौन सी पार्टी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान में जितनी भी परसीमन हुआ है और परसीमन को लेकर नगर के मतदाता जितने हैं, सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत देने के उत्साहित हैं और इतना उत्साहित हैं कि जहां भी लोग जाते हैं बस भारतीय जनता पार्टी का झंडा, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए उत्साहित हैं और उत्सुक हैं। और आज का 70% मुसलमान नगर का हमारे साथ है। बच्ची के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो विकास हमने किया है, 4 बार लगातार हम चेयरमैन रह चुके हैं, टाइम में अभी जो उनकी चेयरमैनी पद थी, कई जगह जल भराव देखा गया, कई जगह अतिक्रमण थे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास यही हुआ है कि उनका स्वयं का तो विकास काफ़ी हुआ है और नगर का विकास उन्होंने ये किया है कि 4 तालाब उनके रहते रहते पटवा दिया गया। कितना उसमें उन्होंने पैसा खाया निजी स्रोत से, ठेकेदारों से कितना पैसा लिया। 4 तालाब पटने के बाद नगर में थोड़ी सी बारिश भी होती है, पूरा जल नगर में भर जाता है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। एजेंडा हमारा यही है कि नगर में चाहे जो जिस जाति धर्म का आदमी हो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। नगर में जल निकासी की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हम नगर के जनता के सामने जा रहे हैं और नगर की जनता पूरे तौर से हमारे समर्थन में चल रही है। नए मतदाता हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं और उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? नए मतदाताओं से अपेक्षा यही है कि अगर हमने पूरे एक बार चेयरमैन होने के बाद हम 2 बार हारे नहीं, हमको हराया गया, उस समय राजनीतिक दबाव देकर किसी तरीके से छीन ली गई। नए मतदाताओं से हम यही उम्मीद करते हैं कि अगर हम
5 साल हमारा कार्यकाल देख ले, वो अगर उस कार्यकाल में किसी तरह से कोई कष्ट पब्लिक को हुआ हो तो हमें नकार दे, नहीं तो अगर 5 साल हमारा सही चला हो तो हमें वो स्वीकार करें। कि मुर्गी और मुर्गी का दाना तो हमने कभी बेचा नहीं ज़िंदगी में। इनके बाप ने मुर्गी दाना का कार्य किया था जी। और इंजन बेचना या अनाज बेचना या सब्जी बेचना, अगर उसमें नफ़ा लेना दलाली है तो इनके पास तो कई व्यापार हैं। ये सराफे के व्यापार में ब्याज का काम भी करते हैं, जबकि मुसलमानों में ब्याज लेना हराम है। वो कार्य भी इनके यहाँ हो रहा है। तो दलाली से ज़्यादा गंदा काम तो ये अपने सराफे की दुकान पे कर रहे हैं। और किसी व्यापार में नफ़ा लेना का दलाली है तो भाई उस दलाली को हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमने भी अगर आप दलाली कर रहे हैं तो हम भी दलाली कर रहे हैं उसमें। नहीं, इनके सरकार में क्राइम ज़्यादा था, बीजेपी में क्राइम ज़्यादा नहीं है। बीजेपी में तो जो अपराधी थे उनको खोज के उनको बर्बाद किया जा रहा है। नगर की प्रदेश की जनता को जिस तरह से शांति का माहौल इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासन में है, कभी ऐसा शासन नहीं आया। काशीराम आवास आपके यहाँ पे है, वहाँ पे काफ़ी जगह जलभराव देखा गया है, नालियाँ भरी हैं। क्या आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा उसका? देखिए, इसमें पूर्व चेयरमैन, पूर्व नगर पालिका परिषद का जो व्यवस्था थी या उनका जो सोच थी, उस सोच के कारण वह उपेक्षा रहा। वो मोहल्ला उपेक्षित था क्योंकि उसमें हमारे छोटे जात के लोग ज़्यादा थे, इसलिए वो उपेक्षित था। जल भराव है, गंदगी है, वहाँ सारे प्लास्टर टूट गए हैं, वो रहने लायक नहीं है। लेकिन ऐसे गरीब लोग हैं जो बराबर उसमें रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं ये हमने इस समय हम वोट मांगने जब जाते हैं उनको हमने आश्वासन दिया है कि पूरी कॉलोनी पूर्व की तरह आपको प्राप्त होगी मेरे चेयरमैन बनने पर। एक बार चेयरमैन जी के द्वारा ये कहा गया था कि हमारी सरकार नहीं, हमें बजट नहीं मिलता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिसकी सरकार होगी उसे ही बजट दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बजट के बारे में तो नगर पालिका के बजट के बारे में तो हर नगर पालिका को के लिए वहाँ अलॉटमेंट होता है, वहाँ चिन्हित नहीं होता है कुछ कि ये भाजपा का चेयरमैन है, ये सपा का चेयरमैन है, ये बसपा का चेयरमैन है। हर चेयरमैन के उनके आबादी के हिसाब से वहाँ अलॉटमेंट होता है। सारा पैसा अगर गोंडा पे भाजपा का शासन है तो गोंडा को जितना मिलेगा उसी के अनुपात में जितनी आबादी यहाँ मिलेगा उस आबादी के अनुपात में हमें भी पैसा मिलेगा। सरकार कोई भी हो, अलॉटमेंट में फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे सपा का सरकार हो चाहे भाजपा का सरकार हो। रामजी लाल थे, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि बीजेपी की सरकार होने से प्रदेश में शांति व्यवस्था और जिले में भी अमन चैन की व्यवस्था है। उसके साथ जिस तरीके से विपक्षी ने आरोप लगाया कि मुर्गी और इंजन, इनके द्वारा गंभीर आरोपों को खंडित करते हुए बताया गया कि उनके पास भी ऐसा व्यवसाय है। मिलते हैं आपको अगली खबर के साथ। मैं राज, तब तक के लिए जय हिंद।